नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। लिमखेड़ा में रूटीन चेकिंग में 2 करोड़ 56 लाख कैश बरामद। बिना दस्तावेज कार से बड़ोदरा ले जाए जा रहे थे रुपए। राजसमंद कलेक्टर, एसपी समेत सभी अधिकारी एक बस में 4 भुजा पहुंचे, ईंधन बचत का दिया संदेश। डीडवाना कुचामन दिशा समिति की बैठक संपन्न। शासन हनुमान बेनीवाल ने जल आपूर्ति सुधारने के दिए निर्देश। शनि अमावस्या पर मंदिर में उमड़ा जनसैलाब। राजसमंद में रात भर चले भजन कीर्तन। गरवाड़ा के पांचवाड़ा गांव में तेंदुए का हमला। खेत में काम कर रहे 3 ग्रामीण घायल। गांव में दहशत। देवगढ़ बारिया में स्टेट हाईवे की जर्जर हालत से परेशान लोग। प्रशासन की अनदेखी पर नागरिकों ने खुद करे गड्ढे। बीकानेर में भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित हुआ। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी हुए शामिल। दाहोद सब जेल में कैदियों के लिए सत्संग कथा का आयोजन। वृंदावन के विष्णु स्वामी जी ने दिया जीवन मूल्यों का संदेश। भामा शाह ने महात्मा गांधी स्कूल को दान किए 2 कमरे। भरतपुर जिले के रुदापुल में प्रिंसिपल ने जताया आभार। राजसमंद के कुंभलगढ़ में भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग शुरू। कार्यकर्ताओं को मिली संगठन की रीति नीति की ट्रेनिंग। स्वास्थ्य कल्याण रक्त केंद्र का 32वां स्थापना दिवस संपन्न। वसुंधरा राजे भी हुई शामिल, किया रक्तदान। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। दाहोद जिले के लिमखेड़ा में धानपुर चौकड़ी के पास पुलिस की रूटीन वाहन चेकिंग में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक अर्टिगा कार से बिना किसी दस्तावेज के 2 करोड़ 56 लाख 80 हजार 500 रुपए नगद बरामद किए। यह रकम राहोत की एक आंगड़िया पेड़ी से बड़ोदरा ले जाई जा रही थी। लिमखेड़ा पुलिस दानपुर चौकड़ी पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दाहोद की तरफ से आ रही अर्टिगा कार को रोका गया। ड्राइवर की पहचान रामू भाई नेनामा निवासी दाहोद गोधरा रोड के रूप में हुई है। कार की तलाशी में पुलिस को 3 संदिग्ध पार्सल मिले। पंचों के सामने पार्सल खोलने पर उनमें भारतीय चलन की भारी मात्रा में नोटें मिली। गिनती करने पर कुल 2 करोड़ 56 लाख 80 हजार 500 रुपए नगद मिले। इतनी बड़ी रकम के बारे में ड्राइवर कोई दस्तावेज या संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। प्राथमिक पूछताछ में ड्राइवर राजू ने बताया कि ये पार्सल दाहोद के भरत चोपड़ा ने वडोदरा पहुंचने के लिए दिए थे। बिना वैध कागजात के करोड़ों की नकदी मिलने पर पुलिस ने पूरी रकम सीज कर लिमखेड़ा ट्रेजरी में जमा करा दी है। नियमानुसार यदि व्यापारी बिल, बैंक स्टेटमेंट और आय का वैध स्रोत पेश कर देता है तो पेनल्टी भरकर रकम छूट सकती है, लेकिन सबूत न मिलने पर पूरी राशि जब्त होने के साथ 100% तक जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा की ईंधन बचाने की अपील पर राजसमंद प्रशासन ने अनूठी पहल की है। जिला कलेक्टर अरुण कुमार असीजा, एसपी हेमंत कलाल, उप वन संरक्षक आर.एन. भाकर, जिला परिषद सीईओ ब्रजमोहन बेरवा सहित जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी सरकारी गाड़ियां छोड़कर एक ही बस में सवार होकर ग्राम चारभुजा गढ़बोध के लिए रवाना हुए। यहाँ ग्राम विकास रथ अभियान के तहत आयोजित संध्या चौपाल में अधिकारियों ने हिस्सा लिया और आमजन से सीधा संवाद किया। चौपाल में जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर समाधान के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट में मौजूद लोगों के लिए दृश्य आकर्षण का केंद्र बन गया। आमतौर पर अलग अलग वाहनों से चलने वाले अधिकारी जब एक साथ बस में बैठे दिखे तो लोगों ने इसे प्रधानमंत्री के ईंधन बचत संदेश को जमीन पर उतारने वाली प्रेरणादायक पहल बताया। कलेक्टर अरुण कुमार असीजा ने कहा कि छोटी छोटी सामूहिक पहलें भी ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाती है। यदि सामूहिक कार्यक्रमों में साझा परिवहन अपनाया जाए तो ईंधन बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा। डीडवाना कुचामन जिले की दिशा समिति की बैठक डीडवाना एसडीएम कार्यालय के सभागार में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सांसद ने जिले के स्वास्थ्य संस्थानों की बदहाल व्यवस्थाओं को तुरंत सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल आपूर्ति सुचारू करने के जलदाय विभाग के अभियंताओं को सख्त निर्देश दिए गए। सांसद बेनीवाल ने जिले के स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की बदहाल स्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को बेहतर इलाज, दवाइयां और सुविधाएं समय पर मिले। अस्पतालों में साफ सफाई और स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। भीषण गर्मी को देखते हुए सांसद ने पेयजल संकट पर चिंता जताई। उन्होंने जलदाय विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिए कि जिले के हर गांव ढाणी तक पेयजल आपूर्ति सुचारू की जाए। जहां पाइपलाइन या ट्यूबवेल खराब है उन्हें तुरंत ठीक कराया जाए। टैंकर से जलापूर्ति वाले क्षेत्रों में नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। राजसमंद में शनि अमावस्या के पावन अवसर पर मुखर्जी चौराहा स्थित शनि महाराज मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु लंबी कतारों में लगकर दर्शन के लिए पहुंचे।
मंदिर परिसर जयकारों और भक्ति गीतों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने पश्चिमी महाराज के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। मंदिर में रात भर भक्ति का माहौल बना रहा। भजन पार्टी द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी गई। ढोलक, हारमोनियम और भक्ति संगीत की धुन पर श्रद्धालु देर रात तक भक्ति रस में डूबे रहे। जागरण के दौरान पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। मंदिर समिति और स्थानीय युवाओं ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की। भीड़ को देखते हुए दर्शन, प्रसाद और बैठने की व्यवस्था की गई। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। दाहोद जिले के गरबाड़ा तालुका के पांचवाड़ा गांव में तेंदुए के हमले से सनसनी फैल गई। सुबह खेत में ग्वारफली तोड़ने गए किसान राकेश पुत्र सेवा परमार पर खेत में छिपे तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। बचाने दौड़े 2 अन्य ग्रामीण भी घायल हो गए। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। शोर सुनकर बचाने पहुंचे पंकज मावी पर भी तेंदुए ने हमला कर दिया। उनके सिर में चोट लगी और हाथ पर तेंदुए ने काट लिया। वहीं मनोज को भी तेंदुए ने पंजा मारकर हाथ में जख्मी कर दिया। तीनों घायलों को तुरंत पांचवाड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद राकेश और पंकज को गंभीर चोटों के चलते दाहोद की जोइडस अस्पताल में रेफर किया गया है। तेंदुए के हमले की खबर से पूरे गांव में भय का माहौल है। ग्रामीण खेतों में जाने से डर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुओं को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और अकेले खेतों में न जाने की अपील की है। फिलहाल गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया नगर से गुजरने वाली स्टेट हाईवे की हालत खस्ता हो चुकी है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढों के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और R&B विभाग की अनदेखी से नाराज स्थानीय नागरिकों ने खुद के खर्चे पर सड़क के गड्ढे भरने का काम शुरू किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया और अखबारों में बार बार शिकायतें करने के बावजूद R&B विभाग और स्थानीय प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। रात के समय यह मार्ग और भी खतरनाक हो जाता है। प्रशासन की उदासीनता से तंग आकर आखिरकार स्थानीय नागरिकों ने खुद ही सड़क के गड्ढे भरने का बीड़ा उठाया। लोगों में भारी रोष है कि जो काम सरकार और संबंधित विभाग का है वह अब आम जनता को करना पड़ रहा है। नागरिकों ने आरोप लगाया कि विकास के बड़े बड़े दावों के बीच नगर के मुख्य मार्ग की हालत बेहद दयनीय हो गई। स्थानीय नेता भी इस मुद्दे पर चुप हैं, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर पहुंचे। यहाँ वे भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी में कितना भी सीनियर कार्यकर्ता हो, प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होना जरूरी है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे खुद गंगा शहर मंडल के कार्यकर्ता के नाते आज बीकानेर शहर के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि 24 तारीख को भीलवाड़ा के जाजपुर में भी प्रशिक्षण वर्ग लेंगे। मेघवाल ने कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर यह कार्यक्रम चल रहा है। इससे कार्यकर्ताओं को पार्टी के संविधान, रीति नीति और विकसित भारत बनाने में उनके योगदान की जानकारी मिलती है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने पर उन्होंने बताया कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर कुल संख्या 38 हो गई है। इसके लिए आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। आगामी संसद सत्र में इसे बिल के रूप में पेश कर अनुमोदन कराया जाएगा। अर्थव्यवस्था पर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह सरकार में भाजपा की इकोनॉमी 11वें स्थान पर थी। आज हम सीधे 4थे स्थान पर हैं और तीसरे की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 25 साल के कालखंड को अमृतकाल कहा तो विपक्ष का आलोचना करने लगा। पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की पीएम की अपील पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव और खाड़ी में युद्ध की स्थिति को देखते हुए पीएम ने अपील की थी, लेकिन सोशल मीडिया में आलोचना के बाद राहुल गांधी ने रुख बदल लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ हमारे प्रशिक्षण वर्ग जुड़ा रहता है। कितना ही सीनियर कार्यकर्ता क्यों न हो, उसको प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित होना पड़ता है। हम एमपी के नाते भी प्रशिक्षण वर्ग में जाते हैं, हमने देखा है, और हम मंत्री के नाते भी प्रशिक्षण वर्ग में जाते हैं। और आज मैं बीकानेर शहर का जो हमारे प्रशिक्षण वर्ग है, उसमें मैं गंगा शहर मंडल का आदमी हूँ, कार्यकर्ता, उसके नाते प्रशिक्षण वर्ग में हूँ मैं। ये अलग अलग प्रशिक्षण वर्ग हमारे होते रहते हैं और यहाँ शायद मेरा कोई रखा होगा, एक लेक्चर भी रखा होगा। और 24 तारीख को मैं जाजपुर में, भीलवाड़ा में एक प्रशिक्षण वर्ग लेने जाऊंगा। ऐसे हर प्रमुख कार्यकर्ताओं को 2-2 जगह वर्ग लेने जाने के लिए भी बोला है। तो ये अखिल भारतीय स्तर पे प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम है और इससे कार्यकर्ताओं में पार्टी के संविधान के प्रति, पार्टी के रीति नीति के प्रति, पार्टी को आगे विकसित भारत बनाने में कार्यकर्ताओं का योगदान कैसा रहेगा, इसकी जागरूकता के प्रति पूरा ज्ञान मिलता है।
इसलिए बहुत उपयोगी है प्रशिक्षण शिविर। देखिए, जब जांच चल रही है उनको भी इसमें देखना चाहिए, लेकिन वो अपोजिशन में वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन सरकार संवेदनशील है, तेजी से जांच की कार्रवाई आगे बढ़ गई है और कोई भी अगर दोषी होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। उनको कोई जानकारी नहीं है जी, वो वैसे ही बोलते हैं मीडिया में रहने के लिए। नियुक्ति नहीं हुई है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको छोड़ करके संख्या हो गई है 37, और उनको भी जोड़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 38 हो गई है। उसके लिए एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ है कल रात को ही। आगे जब लोकसभा का राज्यसभा का सत्र होगा तो वो बिल के रूप में पेश होगा और संसद के द्वारा उसका अनुमोदन किया जाएगा। लेकिन जो कैबिनेट ने निर्णय लिया था सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का, वो तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है आर्टिकल 123 के तहत। उनको भी लगता है कोई जानकारी नहीं है कितना अच्छा इकोनॉमी का पैरामीटर है। जब खड़गे जी शासन में थे, मंत्री थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, इकोनॉमी क्या हालत थी? 11वें स्थान पे थी भारत की इकोनॉमी। आज हम चौथे स्थान पे पहुंच गए हैं और तीसरे स्थान की ओर पहुंचने वाले हैं। इतनी अच्छी इकोनॉमी को मेंटेन करने वाले प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि ये जो कालखंड है 25 साल का, इसको मैं अमृत काल का नाम देता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, इसलिए उनको आलोचना करनी है। उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थाएं, वो सिचुएशन देखनी चाहिए ना राहुल गांधी जी को। ऐसा विषय ही नहीं है जी। उनको, मुझे लगता है कि उनको नरेंद्र मोदी जी की जो अपील है, जब उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करनी चाहिए, उसकी वो आलोचना करने जब लगे तो सोशल मीडिया में जब उनकी पिटाई हुई तो उन्होंने नया रूप लिया है। जबकि उनको भी पता है अंतर्राष्ट्रीय तनाव है, खाड़ी में युद्ध है, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, यूरोप के देश हैं, लैटिन अमेरिका, अमेरिका के देश हैं, सब जगह क्या स्थिति है जी, उनको पता नहीं है क्या? इसलिए उनको खाली आलोचना करनी है, इसलिए वो बोलते रहते हैं। नहीं, बुलाया तो सबको है, ऐसा नहीं है। अब वो गए नहीं, बुलाया तो सबको है। दाहोद सब जेल में बंदियों के मानसिक और नैतिक परिवर्तन के लिए विशेष सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वृंदावन निवासी कथावाचक विष्णु स्वामी जी महाराज ने कैदियों को आध्यात्मिक विचार, सदाचार और सकारात्मक जीवन का संदेश दिया। जेल पुलिस महानिदेशक डॉक्टर KLN राव, नायब पुलिस महानिरीक्षक RP बारोट तथा बड़ोदरा जोन की नायब पुलिस महानिरीक्षक सरोज कुमारी के मार्गदर्शन में जेलों में बंदियों के मानसिक परिवर्तन के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। जेल अधीक्षक ML कमारा ने बताया कि लीलवा देवा गांव के चल रही कथा के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता चेतन भाई लबाना, सरदार भाई परती सिंह और वनराज सिंह लबाना के अनुरोध पर महाराज श्री ने दाहोद सब जेल में आकर बंदियों को सत्संग का लाभ देने का आमंत्रण स्वीकार किया। कार्यक्रम में विष्णु स्वामी जी ने कहा कि लोभ, क्रोध और कर्म के फल के कारण ही मनुष्य कानूनी बंधनों तक पहुंचता है। उन्होंने सरल कथाओं और दृष्टांतों से समझाया कि हर व्यक्ति में जीवन बदलने की शक्ति है। सकारात्मक सोच, अच्छे संस्कार और सदाचार से व्यक्ति फिर से समाज में सम्मान पा सकता है। महाराज ने बंदियों को आत्मचिंतन, सहनशीलता, क्षमा, सत्य और परिश्रम का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि जेल जीवन अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत का मौका है। कार्यक्रम के अंत में बंदियों ने भविष्य में कोई अपराध न करने और जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प लिया। भरतपुर जिले के रुदावल के महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों के लिए बैठने की व्यवस्था की समस्या को देखते हुए भामाशाह परिवार आगे आया। श्रीमती जावित्री देवी के नेतृत्व में उनके पुत्र देवकी नंदन खंडेलवाल ने विद्यालय में 2 कमरे बनवाने की घोषणा की। देवकी नंदन खंडेलवाल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किया गया दान समाज और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि स्कूल में बच्चों के बैठने की जगह की कमी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इससे बच्चों को बेहतर और सुविधाजनक वातावरण में शिक्षा मिल सकेगी। विद्यालय के प्रिंसिपल विजय सिंह गंगस ने भामाशाह परिवार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस सहयोग से विद्यालय को बड़ी राहत मिलेगी। नए कमरे बनने से विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध होगा और शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला प्रशिक्षण वर्ग कुंभलगढ़ के एवरेस्ट हिल रिसोर्ट में शुरू हुआ। भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल और जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने प्रदर्शनी उद्घाटन से कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा, बूथ प्रबंधन और भाजपा के इतिहास की जानकारी दी गई। जिला मीडिया संयोजक अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल
और जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल के सानिध्य में प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। इसमें संगठन के इतिहास और राष्ट्र निर्माण में भाजपा की भूमिका को दर्शाया गया। प्रथम सत्र में हमारा सैद्धांतिक अधिष्ठान विषय पर सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि भाजपा राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित संगठन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांतों का केंद्र गरीब, किसान, युवा और महिला सशक्तिकरण है। सत्र की अध्यक्षता दीनदयाल गिरी ने की। दूसरे सत्र में बूथ प्रबंधन, मन की बात एवं आईटी पर प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा ने कहा कि बूथ स्तर का मजबूत संगठन ही भाजपा की असली ताकत है। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को जनसंवाद का प्रभावी माध्यम बताया। सत्र की अध्यक्षता पूर्व जिला अध्यक्ष नंदलाल सिंघवी ने की। तीसरे सत्र में भाजपा का इतिहास एवं विकास पर प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादिश ने कहा कि भाजपा का इतिहास राष्ट्रभक्ति और त्याग का है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत आज भी प्रेरणा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने को कहा। सत्र की अध्यक्षता पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित ने की। जयपुर में स्वास्थ्य कल्याण रक्त केंद्र के 32वें स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल हुई। उन्होंने कहा कि रक्तदान सर्वोच्च दान है जो निस्वार्थ भाव से किसी की जान बचाकर सबसे बड़ा पुण्य कमाने का अवसर है। वसुंधरा राजे ने बताया कि आज हर 2 सेकंड में भारत में किसी न किसी व्यक्ति को खून की जरूरत पड़ती है। हर साल 12 लाख यूनिट खून की कमी से लोग जान गंवा देते हैं, इसलिए रक्तदान बेहद जरूरी है। उन्होंने स्वास्थ्य कल्याण रक्त केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर RS अग्रवाल और उनकी टीम की सराहना की। कहा कि संस्था 32 वर्षों से लगातार इस पुनीत कार्य में जुटी है। यह केवल मानव सेवा नहीं बल्कि समाज में एकता और इंसानियत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि रक्त का खतरा किसी न किसी व्यक्ति के लिए जीवन है। हर स्वस्थ व्यक्ति को नियमित रक्तदान करना चाहिए। वक्त का हर क्षण और रक्त का हर कण अमूल्य है। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।